अरे क्या कर रहे हो? टीम 11 बनाओ, टीम बनाओ ड्रीम 11 पे। क्या कर रहे हो? फेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसी प्रकार मैंने एक बार जब ये ऐड देखी तो मेरे मन में भी यही बात आई कि भैया हम इतनी गर्मी में किस लिए बैठे हैं। बस चुपचाप एसी वाले कमरे में बैठें और फटाफट से टीम बनाएं और करोड़ों रुपए जीत जाएं। फिर मेरे ज्योतिषी दिमाग ने ऐसा कहा कि भैया ये जुआ है, ये सट्टा है, इसके चक्करों में मत पड़िए। इस प्रकार की एक कहानी के साथ आज मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको सावधान करना चाहता हूँ कि कहीं आप भी ऐसे चक्करों में तो नहीं पड़ गए। अगर पड़ गए हैं तो ये कुंडली मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है। जिन्होंने लाखों रुपया डुबो दिया। कैसे डुबोया वो हम चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले उनकी कुंडली देख लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 1986। अंबाला में इनका जन्म हुआ है और रात्रि के 10 बजे इनका जन्म हुआ है। देखिए इनका नाम अरविंद है। अरविंद जी, आप हमारे पास आए, आपने बहुत सारे लोगों के लिए हमारे लिए एक संदेश तैयार करवा दिया, उसके लिए आपके धन्यवादी हैं। और आपने ये भी कहा कि मेरा नाम ले लीजिए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। देखिए सबसे पहले कुंडली के विश्लेषण की बात करते हैं। मंगल की दशा चली है, इनको मंगल इनके 12वें घर में बैठे हैं और 12वां घर होता है खर्चे का। इन्होंने अननेसेसरी खर्चे कर करके अब यहाँ पे खर्चे की बात आती है। देखिए इन्होंने मुझे कहा, मैं ड्रीम 11 के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, जो इन्होंने मुझे जानकारी दी, अगर किसी को इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो तो कृपया हमें ज़रूर बताइएगा। इन्होंने कहा कि 49 रुपीज़ डाल के पहले ऐप डाउनलोड होती है, 49 रुपीज़ डाल के उसमें लिखा आता है कि आप 18 साल से ऊपर हैं क्या। 18 साल से ऊपर होते और वो एग्री करते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती कि वो 18 साल के हैं या नहीं है, और उनकी एंट्री हो जाती है। 49 रुपीज़ से वो टीम बना लेते हैं और टीम बनाने के बाद लगातार वो 1 टीम, 2 टीम, 3 टीम, तो उसने कहा कि वो शायद 1000-2000 रुपये डेली का लगा रहे थे। और जब से ये शुरू हुआ है तब से वो लगातार कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि वो 5000 बार से ऊपर खेल चुके हैं। 5000 बार आप मतलब समझिए कि टीम बनाई होगी और खेले होंगे, टाइम कितना वेस्ट किया होगा। सबसे पहली बात उन्होंने इसमें खोया क्या? सबसे पहली चीज़ खोई मानसिक शांति। जब वो मेरे पास आए तो वो फ़ोन को इस प्रकार से देख रहे थे, ऐसे जैसे पता नहीं इसके अंदर कोई बम इत्यादि रखा हो। और उन्होंने इतने ध्यान से देखते देखते कभी वो ऐसे कर रहे थे, कभी वो ऐसे कर रहे थे और कभी वो हाथ ऐसे से कर रहे थे। इतनी मानसिक टेंशन उनको थी ड्रीम 11 टीम बनाने के बाद। और मैंने उनको पानी पिलाया, मैं कहा भैया पानी पी लो, आराम से बैठो, हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे टीम बनती है, तो आज मेरा शायद नंबर पड़ जाए और मैं करोड़ों रुपया जीत जाऊं। देखिए मैंने उनको एक उदाहरण दी, जो मैं आपको भी उदाहरण देना चाहता हूं कि महाभारत हमारे पास सबसे बड़ी उदाहरण है, जहां श्री कृष्ण महाराज ने युधिष्ठिर को कहा कि युधिष्ठिर, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर जुए की लत जिसको लग सकती है तो सामान्य मनुष्यों का कहना क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस आदत को बुरा कहा है। ये जो कहने में कि ये स्किल्स का काम है, इसमें बढ़िया से स्किल्स लगा के टीम बना के टीम को जिताया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो हमारे जो क्रिकेटर हैं इतनी भयंकर गर्मी में किस लिए खेलते? वो एसी में बैठ के आराम से मोबाइल पे टीम बनाते, उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी इतना पसीना बहाने की। मेरी राय में आप मैच इंजॉय कीजिए। आप एक सबसे बढ़िया काम कीजिए कि मन लगा के काम कीजिए, और जब भी मैच हो मैच को फुल एंजॉय कीजिए, उसमें सट्टेबाजी मत ढूंढिए। और ये कम्प्लीटली लीगल सट्टेबाजी है, इसमें सरकार को भी बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट है। अगर आपको मान लो इसको चेक ही करना है, एक आध बार कर लीजिए, पर मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसकी लत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो इनको मैंने सबसे बढ़िया उपाय क्या बताए? नंबर 1, सिंपल फ़ोन ले लीजिए, दूसरे फ़ोन को अपने पास मत रखिए। अगर ये एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करेंगे तो ये फिर से इस चक्कर में पड़ जाएंगे। ये सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शंस उनको दी जो सबके लिए वैलिड है। दूसरा, इनको मंगल की दशा चली है, तो मंगल की दशा में मैंने इनको कहा कि हनुमान जी की शरण में जाइए।
हनुमान जी का सुबह शाम चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद योगा एक्सरसाइज के लिए समय निकालिए, क्योंकि जब आप योगा एक्सरसाइज करेंगे तो डोपामाइन रिलीज होगा, जो आपको एक तरह का पुश देगा, लाइफ में पॉजिटिविटी देगा। इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हैं ये, और इनको ज़रूरत क्या है करोड़ों रुपए एक बार में कमाने की। अगर भगवान ने देना ही होता, मैं आपको भाग्यवादी नहीं बना रहा हूँ, मैं सबको मेहनत करने के लिए कहता हूँ। अगर इनको भगवान जी ने 2-4 करोड़ देने ही होते तो दे चुके होते। अब इनकी 86 की डेट ऑफ बर्थ है, लगभग 36-37 साल के ये हो चुके हैं। इनको अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहिए। इन शॉर्टकट के चक्करों में मत पड़िए। सबको मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे चक्करों में पड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी है। इन चक्करों में मत पड़िए, फोकस करिए अपनी सेहत पे। सबसे पहला धन जो है वो सेहत है, सेहत का ध्यान रखिए। इनकी जब मैंने शक्ल देखी तो ऐसा लग रहा था, मुझे ये अपने से छोटे नहीं लग रहे थे। मैं इनको सर या भैया, बड़े भाई इस तरह से फील करके बोल रहा था। इन्होंने इतनी बुरी हालत कर ली है अपनी। उसके पश्चात इनके फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। चलो वो थोड़े बहुत जो ज्योतिषीय दिक्कतें हैं वो तो लगभग कई बंदों की लाइफ में आती हैं, पर इनका मेन कारण इनका ड्रीम 11 में खेलना ही है। अब देखो राहुल गौतम जी भी मजाक कर रहे हैं, मेरे ड्रीम 11 में 1 करोड़ कब मिलेंगे भैया, ये नहीं मिलने वाले। आप इन चक्करों से बाहर आइए। ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मॉडल है, इसमें करोड़ों रुपया वो ऐप वाले कमा रहे हैं, क्रिकेटर कमा रहे हैं, इन्वेस्टर कमा रहे हैं। हमारे जैसे बंदों के लिए कोई इसमें जगह नहीं है, और शास्त्रों के अनुसार भी ये गलत कार्य है। एक तरह का जुआ है, एक तरह का सट्टा है। इस जंजाल से बाहर निकलिए। इसकी एक उदाहरण आप और समझिए कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान की माया से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। तो ये जो पैसा है कलयुग में, ये भी भगवान की माया है, इसमें से बाहर आना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल जो आप कार्य कर रहे हैं उसको मन लगा के करिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, लाइफ बहुत अच्छी आपकी बीतने वाली है। अगर आपको भी इस प्रकार की कोई समस्या है, आप भी ऐसी बैटिंग ऐप्स के चक्करों में फंस चुके हैं, तो आपको एक बहुत अच्छे ज्योतिषी की ज़रूरत है, जो आपके दिमाग से इस प्रकार की चीज़ों को बाहर निकाले, आपको अच्छा मार्गदर्शन करे। इस समय मेरे पास कम से कम 7-8 व्यक्ति ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, ड्रीम 11 और इस तरह की 2-3 और ऐप्स हैं उनके चक्करों में। तो सभी को मेरी तरफ से सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन, सबसे बड़ा विचार कि इन चक्करों में से बाहर निकलिए। अगर आपको मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मेरा ऑफिस ऊना में है, आप टेलीफोनिकली भी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी, तो वो मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है इस प्रकार के लोगों को सच्चाई बताना। ठीक है जी, धन्यवाद, और इस मैसेज को स्प्रेड कीजिए।